तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स की एक लिस्ट है और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज की है। तो एक एक करके उस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने न्यूमेरिकल है जिनकी बारीकियों तक आप पहुंच पाओगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल कल की क्लास में हो ही गया है। 0.78 एक्सरसाइज 7.16 जो न्यूमेरिकल है बहुत खास न्यूमेरिकल था और कईयों को तो अपने स्कूल में वो दिखाई भी देगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइन मिली है कि आपके स्कूल खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले हैं, कुछ न्यूज वगैरह कुछ प्रॉपर किसी को थोड़ी बहुत मिली हो? यस अपूर्वा, रांची के सर स्कूल खुल गए क्या? सर हरियाणा का तो सर मैंने ये सुना है कि सर नॉर्मल स्कूल्स खुल जाएंगे होंगे सर। जो हमारा स्कूल है सर बोर्डिंग स्कूल्स है वो नहीं खुलेंगे सर, बस डे बोर्डर्स के लिए खुलेंगे। जैसे हमारा बोर्डिंग स्कूल है झज्जर में, वो नहीं खुलेंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज है बैड न्यूज है ये? सर गुड भी है बैड भी है। ठीक है, अभी अपूर्वा के लिए तो गुड होगी होगी। घर में आराम से बैठ के गेम खेलो कंप्यूटर से। ओके नितेश, आपका क्या कहना है? भैया मैंने अपनी क्लास टीचर्स को मैसेज किया था कि मैम हमारे स्कूल खुलेंगे 5 तारीख से कि नहीं। तो मैम कही थी कि अब 80 से 90% पूरे चांस है कि स्कूल खुल जाएंगे अब दिल्ली के तो। आपका स्कूल कौन सा है? भैया महाराजा अगर सर। ओके ओके, 80 से 90% चांस है कि खुल जाएंगे। और ये बताया उन्होंने कि ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे या वैसे? मैम तो कही थी कि नॉर्मली खुलेंगे कि जैसे सारे बच्चे ही आते हैं, बस डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देंगे सीटिंग उसमें प्लान में, जैसे एक डेस्क की दूरी तो करेंगे। मतलब कहने का मतलब आपका क्लासरूम अब वाइड हो जाएंगे? ऐसे कैसे हो जाएंगे यार वाइड? चलो ठीक है। और किसी के पास कोई न्यूज़ है स्कूल से रिलेटेड? यानी अभी सभी एक असमंजस में है कि वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। जल्द ही फैसला आएगा 5 तारीख को, क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम अब जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं फिर हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आप ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। कैलकुलेशन जो है वो आज ना कल आपको सीख ही जाओगे। कैलकुलेशन तो इतनी बड़ी नहीं होती। कॉन्सेप्ट अगर है आपके पास तो मार्क्स हैं आपके पास। ये जो 16 पर निशान लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट निशान है और इसको आप देख लेना। ये 0.78 के नाम से पॉपुलर है क्वेश्चन। ठीक है, आज हम ऐसे ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन है हमारे पास, तो कोशिश करेंगे हम 5 से तो ज्यादा करें यार कम से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। ठीक है, 17 जो है वो उसमें कहा गया है केसी की जगह इस बार केपी की वैल्यू गिवन है। देखो जब प्रेशर का जिक्र होता है, जैसे यहाँ पर प्रेशर दे रखा है, तो केपी की वैल्यू 0.0804 एटीएम है, 899 केल्विन है फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। फॉर द इक्विलिब्रियम shown below, what is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atm pressure, 4 atm pressure and allowed to come to equilibrium? और equilibrium आने तक इसको छोड़ दिया। यानी वो शुरुआत किससे करी है? शुरुआत किससे की है? फ्लास्क में 4 atm प्रेशर था, यानी उन्होंने सिर्फ C2H6 को डाला था पहले। शुरुआत करी है 4 atm से और उसे साफ साफ बोल रहा है वो अलाउ कर दिया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने तक के लिए छोड़ दिया गया। केपी की वैल्यू आपके सामने है और वो क्या कह रहा है, सभी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ, इसकी भी इसकी भी इसकी भी। अब क्योंकि वैल्यू एटीएम में दे रखी है, स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू, तो हम सभी वैल्यू को एटीएम में ही निकालेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है आज। इतना एरिया तो बहुत होगा। 17 तो नंबर 7.17 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन में C2H6 गैस रिएक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी। क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ चीजों पे अंडरलाइन जरूर करवाऊंगा। ये है आपका C2H4 जो कि होता है इथीन प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। फेज भी लिख देता हूं मैं, सभी के फेज हैं गैस फेज, राइट। यहाँ पर केपी की वैल्यू दे रखी है आपकी
4 ATM, नहीं 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 4 ATM तो नहीं है यार, केपी की वैल्यू है 0.04, यस 0.04 केपी की वैल्यू है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि शुरुआत किससे की है, शुरुआत इनिशियल जो है वो किससे की है, वो की है उन्होंने C2H6 से, 4 ATM से, ठीक है ना। इतना एटीएम जो है वो इनिशियली एक क्लोज वेसल में लेके चले। जब इनिशियल होता है तो आपको पता है ये वैल्यू 0 होती है। एट इक्विलिब्रियम जैसे एस्टेब्लिश हुआ एट इक्विलिब्रियम, तो वहां पर ये वैल्यू, यहाँ 1 को देख लो तो x है, यहाँ 1 को देख लो x है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एट इक्विलिब्रियम पे 4 माइनस में जो भी है 1x। उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि इक्विलिब्रियम पे आपका एटीएम प्रेशर कितना होगा। देख लो x को निकाल दो तो इक्विलिब्रियम पे सभी का प्रेशर पता लग गया। मतलब यार ये तो कमाल की बात है। अगर केपी की वैल्यू अगर हमें गिवन हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद इथीन की क्या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, H2 की क्या होगी और इसकी क्या होगी। अब जो बच्चे सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद सभी की बराबर होती है, फिर तो यार क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। इक्विलिब्रियम की बात तो ये 2 2 2 ऐसे हो जाएगी, नहीं होता ना। लेकिन ये तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू होगी x की। हमारे पास तरीका क्या है, केपी है, केपी है तो फॉर्मूला भी अलग होगा। कैसा, इटैलिक प्रेशर ऑफ C2H4, ओके, अगेन मल्टीप्लाई इटैलिक प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय क्या, प्रेशर ऑफ C2H6, ये हो गया। अच्छा, एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज करना और बताना कि जब इस ब्लैक बैकग्राउंड पे या फिर वो जो डार्क ग्रीन बैकग्राउंड है उस पे कौन से कलर का पेन आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, रेड कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर या ये ब्लू कलर। कौन सा जो कलर है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है आपकी आईज के लिए, कौन सा ज्यादा इरिटेटिंग लगता है आपको, यार ये क्या कलर। मैं पढ़ाई को इरिटेटिंग नहीं पूछ रहा, कलर को पूछ रहा हूँ। यस मिस्टर सानिध्या, बताइए। वाइट सही रहता है और रेड थोड़ा इरिटेट करता है। ओके ओके ओके, ये भी मैं सोच रहा था। ओके, अपूर्वा, लक्ष्य, आप बताइए प्लीज। भैया व्हाइट और रेड सही रहते हैं, देखने में प्रॉब्लम होती है। व्हाइट और रेड दोनों ही सही है। ये बात भी उन बच्चों ने बताई थी। अर्णव, आप बताइए। सर व्हाइट और ब्लू दोनों पे सही रहते हैं, रेड इतना ज्यादा सही नहीं रहता, लेकिन व्हाइट और ब्लू फिर भी ठीक। ओके ओके, अपूर्व आपका क्या कहना है। तो व्हाइट सबसे सही रहता है सर, एकदम कॉन्ट्रास्ट आ जाते हैं। ओके ओके, राइट राइट राइट। विनीत, आपके हिसाब से। सर व्हाइट और ग्रीन। व्हाइट और ग्रीन, अच्छा। नितेश, आपके हिसाब से। भैया व्हाइट और रेड सही रहता है, ब्लू थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। चलो ठीक है ठीक है, सबने अपने अपने कलर बता दिए, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा वोटिंग आई है वो व्हाइट की आई है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी ही व्हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेड भी कईयों ने ठीक बताया है, बट कईयों के लिए इरिटेटिंग है, तो रेड को हाईलाइट करने के लिए यूज कर लेंगे। हम मोस्टली इस्तेमाल अब व्हाइट का ही करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड अगर देखो कहीं तो मजबूरी है, देखो जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड है तो यहाँ मैं व्हाइट इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे मैं रेड का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है, या फिर ब्लू का इस्तेमाल कर लूंगा। बाकी तो ये तो कई बच्चों ने बताया ब्लू और ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो रेयर यूज करेंगे हम इनको जितने भी है। व्हाइट तो खैर सभी के लिए अच्छा है ये वाली, नो डाउट। चलो ठीक है, तो अभी से ही व्हाइट यूज करते हैं हम। और केपी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है आपकी 0.04 इज इक्वल टू क्या, इसका जो प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम पे लेना है आपको। इक्विलिब्रियम पे ये मत ले लेना भाई, ये गलत हो जाएगा। ये एट इक्विलिब्रियम पे, जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका x, ये है आपका वैल्यू क्या, x मल्टीप्लाई x, ठीक है। इक्वेशन बहुत इजी है तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, 4 माइनस एक्स है। अब आप कुछ भी कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, इस क्वेश्चन में आप बच ही नहीं सकते, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी 4 माइनस एक्स।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या वैसे कर लो यार, 100 करके कर लो, कैसे भी कर लो। आपकी जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, आप सोचते हो कि यहाँ पर आप फैक्टर बनाओगे, तो फैक्टर वैक्टर से नहीं होती भाई ये, ठीक है ना। ये चीज तो भूल जाओ बिल्कुल अच्छी तरह से, ये फैक्टर से नहीं होगी। आपको इस तरीके से करना है, इसका इक्वेशन आ जाएगी क्या, 4 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम और सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट काटेंगे तो 100 है, तो ये 25 हो गया। तो ये आ गया आपका 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। स्वागत है आपका दोबारा से एक बार, 11th क्लास की याद आ जाएगी, 10th क्लास की याद आ जाएगी। 25 एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस एक्स और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ आपको ना फैक्टर बनाने से बचना है, ज्यादा फैक्टर बनाने की जरूरत है ही नहीं, आपको सीधा सीधा एक्स निकाल देना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है, आपको पता है इसके बारे में। एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी जो है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, वो भी यही लिख दो एक बार में, खेल खत्म करो। बी स्क्वायर का मतलब है प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, और माइनस 4ac का क्या मतलब है, माइनस का 4, a की वैल्यू 25, c की वैल्यू -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये है आपका 2a, a है आपका 25। तो इससे बहुत जल्दी आपको क्या करना है, माइनस, मैं आपको यहाँ भी एक ट्रिक बताऊंगा, -1 और प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा आपका क्या, 400, और 1 तो है ही है, तो अंडर रूट 401, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 50। अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं अब ये आप भी अपनी ट्रिक इस्तेमाल कर देना, मैं तो इस ट्रिक से बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, तो आप भी ट्रिक इस्तेमाल करना। अगर मैं -1 और दूसरी वैल्यू को भी माइनस रखूं, तो आपको भी पता है माइनस माइनस करके दो टोटल आंसर माइनस आएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू आपको माइनस में आ रही है, माइनस इतना एटीएम, नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम यहीं माइनस वाली को इग्नोर करके प्लस को लेके चलेंगे, और 401 नियरली कितना होता है 20, 400 का अंडर रूट 20, तो यहाँ 20.001 करके कुछ आएगा, तो हम नियरली 20 मान लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 50, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, निकालोगे तो साफ साफ 0.38 ATM। जैसे एक्स की वैल्यू आ गई 0.38 ATM, तो आपका आंसर आ चुका है क्या, सभी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन याद रखना कभी भी केपी का इस्तेमाल होगा तो आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये माननी पड़ेगी। क्वेश्चन में मैं मानता हूँ उन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दिखाओ चारों की, ये थोड़ा ना कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन मोलैरिटी निकालेंगे। अब जब दे ही प्रेशर रखा है यार एटीएम में, तो सारी वैल्यू एटीएम में आनी है ना। तो ये आ गया आपकी 4 माइनस में एक्स, यानी 4 माइनस में 0.38, यानी ये आ गया आपकी 3.76 आई थिंक 62, ठीक है। तो ये आपकी 62 ATM आ गई है, ठीक है। प्रेशर ऑफ C2H4 की वैल्यू बात करोगे तो एक्स 0.38 ATM आ गई। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की बात करोगे तो ये भी एक्स तो 0.38 ATM आ गई। तो ये आपका टोटल आंसर हो चुका है सारी वैल्यू का, ये आपके सारी आंसर आ गए। यस मिस्टर शशांक बताइए जल्दी से अपना क्वेश्चन, आज का हमारा टारगेट थोड़ा ज्यादा है, कई सारे हैंड रेज होगी, क्या कुछ गलती होगी क्या शशांक बताइए। यस सर C2H6 है ना सर, वो FH5 लिख रखा सर आपने। C2H, ओके चलो ठीक है कंसीडर्ड C2H6 है, बिल्कुल। ये आपके आंसर आ गए सारे के सारे। ये भी क्वेश्चन आसान था, आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे क्या रीड करना है कि उसने कहा है कि 4 ATM प्रेशर आप लेके चले हो और आपने अलाउ किया इक्विलिब्रियम की अचीव होने के लिए। ये चीजें हमें ना हेल्प करती हैं कि ये पता लगाने में कि इनिशियल जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये 0 और इक्विलिब्रियम जो वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम पे, तो ये x हो जाएगी, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमें हेल्प करती है ये जो वैल्यू को अगर आप पढ़ते हो। वैसे तो एनसीईआरटी से पेपर बनेगा यार, सारा पेपर आपका एनसीईआरटी से ही बनेगा। ओके, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। 4 ATM खत्म हो गया है, ये है हमारा 19 पे चलते हैं भाई। क्या है 19?
ओके, तो ये है हमारा 19 को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक सैंपल है प्योर PCl5 का वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल एट 473 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो चुका है। समझो, मैं जो अंडरलाइन करता हूँ आप भी कर लिया करो इसको। आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, ये देखा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी इतने मोलर। इफ Kc की वैल्यू ये है तो बताओ कंसंट्रेशन PCl3 की और Cl2 की क्या होगी। देखा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो अभी ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन दिखाई देता, लेकिन अब ध्यान से पढ़ लिया तो अभी ये क्वेश्चन हो गया आपका बहुत आसान। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, हम कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन को, नंबर 19 को। तो ये हमारा एक्सरसाइज का नंबर 19 है। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक छोटी सी जो अंडरलाइन है वो मैं बताता रहूंगा। PCl5 गैस फेज में है और ये आ गया आपका PCl3 प्लस में Cl2, दोनों गैस फेज में है, राइट। अब देखो, जो बेचारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो फंस जाएंगे, वो यहाँ इनिशियल लिखेंगे। क्यों? ये थ्योरम की तरह याद कर रखा है सब कुछ उन्होंने, पहले इनिशियल आएगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फंस गए वो। आपको इनिशियल लिखना ही नहीं है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, ये वैल्यू जो चीज है वो क्वेश्चन में लिख रखी है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो है वो आती है 0.5 इंटू 10⁻⁻1, जिसको मैं लिख देता हूँ 0.05। समझ रहे हो ना, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 को लिख रहा हूँ मैं 0.05, इतनी मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी। तो फिर ये क्या है भाई, अब ये 0 करोगे, नहीं, फंस जाओगे। 0 कब करते हैं, जब इनिशियल होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको x करेंगे, यानी ये तो क्वेश्चन और भी आसान निकला, उससे भी आसान निकला। तो जो बच्चे ध्यान से वैल्यू को पढ़ लेंगे तो यार क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और भी आसान हो गया। और नहीं तो भाई वही वो थ्योरम की तरह सब कुछ रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। उन्होंने साफ बोल रखा है इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, कुछ है ही नहीं। केसी में क्या लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, क्योंकि मोल पर लीटर में है तो हम ब्रैकेट देखो कैसे बना रहे हैं, Cl2 ये ब्रैकेट बना रहे हैं हम, यहाँ PCl5 ये ब्रैकेट बना रहे हैं हम। ठीक है, Kc इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू है x, ये वैल्यू है x, डिवाइड बाई PCl5 की वैल्यू है 0.05। अब देखो कितनी आसान सी दुनिया लग रही है। Kc की वैल्यू पहले गिवन दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई, ये क्वेश्चन में गिवन है 8.3 10⁻⁻3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो कितनी सुंदर दुनिया लग रही है ना। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.415 10⁻⁻3। ये आ गया। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना एक कला है, आर्ट है ये, ठीक है ना। तो आपका पेन एक ब्रश की तरह चलना चाहिए और सामने पेंटिंग चल रही है, तो पेंटिंग करते रहो, खेलते रहो इनके साथ। 4.15 10⁻⁻, स्कोर ले जाएंगे पीछे तो -4। उम्मीद है सभी को पता लग गया होगा कैसे आया ये। जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाते हैं तो बड़ी वैल्यू से राइट में छोटी वैल्यू बनेगी। ठीक है, लेफ्ट का पोर्शन बता देता हूँ क्या करा है मैंने, 0.415 10⁻⁻3। अगर मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू को बना रहा हूँ यानी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ डिक्रीज करो ना यार, -3 है तो और डिक्रीज करो, -4 कर दो। -4 बाहर आ गया आपका, -2, यू नो वेरी वेल हाउ। 4.15 क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लो। 4.15 ये आएगा आपका किस तरीके से, 2 2 4 0 1 5 2 + 2 4। और जैसे कि आपको दिख रहा है ये जा ही नहीं रहा है यहाँ, तो डबल जीरो का हेल्प लेंगे हम, पॉइंट ये आ जाएगा आपका क्या, 5 पे करके देख लेंगे एक बार इसको। एक्स स्क्वायर से निकालना है 2.03, क्योंकि यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ 3 लगाएंगे तो 4 लगा दे तो क्या आता,
16, हाँ 4 से तो जा ही नहीं रहा ना, 3 से जा रहा है, तो 2.03 आंसर आ गया, 2.03 ये आंसर आ गया। तो ये है आपकी x की वैल्यू। किसी को भाई इसमें समझ में कुछ नहीं आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको 9th क्लास की चीज भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। रेज योर हैंड, किसी को समझ में नहीं आया तो भाई मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ, और उनको आ गया तो कोई बात है ही नहीं। यस मिस्टर लक्ष्य बताइए। भैया ये रूट कैसे निकाला आपने? अच्छा सानिध्य आप बताइए। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया, -2 रूट से हट के स्क्वायर हो जाएगा, और उस 4.15 में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दिया। नहीं वो बात तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो आता है, ये मेरे को तो आता है। अच्छा सर, आप वो बताइए। हैंड रेज वो मेरा पहले से रह गया था, मुझे लगा आप मेरे से ओके पूछे। ओके 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 शशांक बताइए। सर अगर ये इनिशियल में होता तो सर इसमें 0 0 मानते, तो ये जो भी हमें दिया होता मोलैरिटी, तो वो x मानते तो -2x हो जाता ना वो नहीं नीचे। नहीं पहली बात तो इनिशियल में वाला केस तो वो देंगे ही नहीं ना, ऐसा कैसे दे देंगे यार, कुछ ऐसे तो ना होता है कि कुछ भी दे देंगे, वो कुछ जो जो जायज होगा वही तो देंगे ना वो। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, ये 9th क्लास की चीज है, ये 9th क्लास की चीज है। हालांकि मैं दोनों तरीके हमेशा बताता हूँ आपको, एक तो वो तरीका जिसमें पेन चलाना ही नहीं होता, और एक वो तरीका जिसमें यार बच्चों की तरह वो चीज करके दिखानी होती है। कुछ टीचर होते हैं जो कहते हैं नहीं भैया मैं तो ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। यार देखो 4.15 है, जाहिर सी बात है, तो 0.15 के आगे आप कुछ भी 0 0 लगा सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, 0 0 जितनी आप चाहो उतनी लगा सकते हो, डबल जीरो पेयर में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो पेयर में होनी चाहिए सारी चीजें पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अब आपको देखो 2 2 जा 4 किया, नथिंग। अब यहाँ 2 + 2 को ऐड कर लो 4, अब आप 15 को ले रहे हो, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा ना, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जैसे 0 0 एक 0 लगाएंगे। अब ये 0 आपने लगाई तो ये 0 यहाँ लगाओ, जैसे ये 0 आपने नीचे ली तो ये 0 आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, डबल 0 के नाम का एक 0 है, और ये 15 यहाँ पर आया उसके नाम का ये पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे या 4 से मल्टीप्लाई? 3 से कर रहा हूँ तो मैं आंसर आ रहा है 3 3 जा 9 0 12, लेकिन अगर मैं यहाँ 4 कर रहा हूँ ना तो आंसर आ रहा है 16 और 16, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया ना 1500 से, इसलिए हमें यहाँ 3 ही रखना पड़ेगा। तो 2.03 करेक्ट आंसर है। किसी को इतना भी समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए और भी आसान तरीका देख लो। 4.15 समझ में नहीं आया तो पॉइंट काट दो, अपन में 100 आ गया। अब आपको ना 100 का तो पता लग ही गया, ये तो 10 आएगा बाहर, आपको 415 का बाहर निकालना है, तो इसके लिए भी कर लो 0.00 अब यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 0.00 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका किससे जाएगा, ये आपका 400 इस तरीके से जाएगा। ये कितना आया आपका 15 आया। अब 0.00 यहाँ लोगे तो यहाँ पॉइंट आ गया आपका, और डबल 0 के नाम का अब जो भी आया है यहाँ पर, ये 15 के बाद 0 0, अब इसको 20 400 करके देखो, और फिर से अगर आप उसको करोगे 20 और 20 40 करके देखो, फिर से करोगे फिर से 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लगा दो। अब 20.3 करोगे तो फिर से 2.03 आ जाएगा, घूम फिर के आंसर वही आ रहा है, स्क्वायर रूट। अब यार हम 11th में आके ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं है, और नहीं तो आपको बिल्कुल ही स्मार्ट दिखाना है अपने आप को। तो देखो 4.15 का स्क्वायर रूट बिल्कुल ही स्मार्ट दिखाना है अपने आप को। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 का स्क्वायर, 2 के आगे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो आंसर क्या है, वो 4 के नियरली है, 4.15 है, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 2.0 समथिंग आएगा। कई बच्चे तो 2.05 लिख के छोड़ देते हैं, 3 लिख के छोड़ देते हैं, 4 लिख के छोड़ देते हैं, तो वो भी ठीक माना जाता है। उसमें क्या होता है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तो थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है, एक्स की वैल्यू आने का मतलब है सारा आंसर आ चुका है। उन्होंने कहा कंसंट्रेशन निकाल दो, तो सारी कंसंट्रेशन आ सकती है। ये एक्स है, ये एक्स है, और ये PCl 5 है, सारी कंसंट्रेशन आ सकती है यहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ एक एक करके सारी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। ये है आपकी PCl3 की कंसंट्रेशन जो कि X है, जो कि आपकी कितनी आई है 2.03 10 की पावर -2 ये आई है। और Cl2 की कंसंट्रेशन आई है, वो भी X आई है, वो भी 2.03। एक मिनट भाई, मैं ये म्यूट करना भूल गया। ओके, इंटू 10⁻², कैपिटल M कैपिटल M। अब रेज योर हैंड, बताओ कहाँ किसको दिक्कत आई, रेज योर हैंड। ओके, तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारा अगला न्यूमेरिकल है 90 के बाद 7.9, प्रॉब्लम 7.9। देखते हैं भाई प्रॉब्लम 7.9 क्या है। प्रॉब्लम 7.9, 7.10, ये रही 7.9। तो प्रॉब्लम 7.9 में उन्होंने कहा है कि चलो इसको रीड करते हैं। 3 मोल PCl5 kept in 1 लीटर। देखो 3 मोल इन 1 लीटर क्या बन गया, आ गया ना हमारा 3 मोल पर लीटर, यही चाहिए था। was allowed to attain equilibrium, चलो भाई इसे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए छोड़ दिया गया। तो बताओ कंपोजिशन क्या होगी अगर Kc की वैल्यू ये है तो। ये तो वही क्वेश्चन होगा यार, ये 3 है इनिशियल पे और एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी x 3 - x, ये वैल्यू है। तो मेहनत करो और बताना इसका आंसर क्या होगा। हालांकि मैंने जानबूझ के दिया है होमवर्क क्योंकि ये आपका सोल्ड भी है, तो आंसर भी पता लग जाएंगे आपको। तरीके जो मैंने बताए वही यूज करना। तो पहला होमवर्क आपके पास आ चुका है और आगे चलते हैं। आज का सबसे खास क्वेश्चन आखिरकार आ ही गया। ये इतना खास है कि भाई हम इसको छोड़ के और क्वेश्चन तो आज कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है 10 मिनट, 10-12 मिनट जो है वो सारे इसी में स्पेंड कर देंगे। प्रॉब्लम 7.8, ये रही प्रॉब्लम 7.8। इसके बारे में सुन लो पहले, ये एग्जाम में आ चुकी है और इस पे मैं लगाऊंगा मोस्ट की पावर 3 इम्पोर्टेंट। हर चैप्टर में एक ना एक चैंपियन होता ही है। ये इस चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम का चैंपियन है। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट का चैंपियन आपके सामने है। तो इधर उधर के काम छोड़ के भाई पूरा एफर्ट लगा देना, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्या सीख पाओगे आप। यस अर्णव बताइए। सर मेरा पिछले क्वेश्चन में से था जो रूट वाला था सर, लॉग टेबल का भी किसी तरह से यूज हो सकता है इनमें, स्क्वायर रूट्स में? स्क्वायर रूट में लॉग टेबल बिल्कुल यूज हो सकती है, बट वो प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यूज। नितेश एक मिनट में बताता हूँ आपको। यस नितेश। भैया मेरे को ये पूछना, जो आपने पीछे 3 - x लिखा हुआ है 7.9 एग्जाम्पल, अगर वहां पर हमारे Cl के आगे मान लो कोई और सी रिएक्शन होती है और यहाँ पर x की जगह Cl पे 2x हो जाता, तो हम क्या लिखते PCl5 के तरफ इनिशियल कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे रखी है ना उन्होंने 3 मोल पर लीटर, तो ये 3 लिखा है हमने। और यहाँ पर 1 देख लिया तो x है, यहाँ 2 होता तो यहाँ पर माइनस का 2x कर मेरा देते। मतलब कि वो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे क्या मतलब? जैसे आपने साइड में x लिखा है दोनों की Cl3 और Cl2 की, हाँ अगर हाँ यहाँ हाँ। Cl2 की, अगर यहाँ Cl2 की जगह x की जगह और कुछ होता तो? भाई x की जगह क्या होता है तो ये तो मेरे को बताओ ना, और कुछ क्या होता? जो 1 है तो x है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई और सी रिएक्शन होती है वहां पर 2x हो जाता, तो हम एट इक्वेशन में PCl5 की तरफ क्या लिख दे? PCl5 की तरफ कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोफिशिएंट वैल्यू देखो और यहाँ लिख दो, खत्म। 1 है तो x है, 1 है तो x है, 1 है तो x है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ दूसरा है, शायद इसमें आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए। तो यहाँ एक बार ध्यान से देखना, यहाँ दूसरी चीज है वो। सुनो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को भाई, पहले तो एफर्ट लगाना। अब 2 मिनट और भी खत्म हो गई। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्यों ये इतना खास है। 13.8 ग्राम N2O4 was placed in 1 liter vessel में ले लिया 400 केल्विन और अलाउ कर दिया इसको भी इक्विलिब्रियम होने के लिए। जैसे ये बोलता है कि अलाउ
टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो समझ लो इनिशियल फाइनल दोनों लिखनी है, इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों लिखनी है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ढूंढते हैं भाई, क्या दे रखी है इन्होंने, क्या है इनिशियल, और क्वेश्चन आ गया है। इनिशियल कुछ नहीं दे रखा, कहा है टोटल प्रेशर दे दिया 9.15 बार। तो बताओ केसी, केपी और पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सभी के प्रेशर निकालो। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, 5 मार्क्स। तो कह रहा है सभी की कंसंट्रेशन, सभी की प्रेशर भी निकालो, N2O4 का भी, NO2 का भी। इनिशियल प्रेशर दिया ही नहीं है, और केसी तो छोड़ो, साथ साथ केपी तो छोड़ो, केपी के साथ साथ केसी भी, हमें तो केपी केसी भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया उन्होंने आपको, ना इनिशियल कंसंट्रेशन में कुछ दिया, ना केपी ना केसी, कुछ नहीं दिया। और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सारे निकाल के दिखाओ, तभी तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है और तभी तो एग्जाम में आता है। तो कहानी को देखना जरा, मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको दूसरा अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, पहले अटेम्प्ट में सारा समझ जाओगे आप। 7.8 कहानी की शुरुआत होती है इस रिएक्शन से, N2O4 गैस फेज है और ये है आपका 2NO2 गैस फेज, ठीक है, इससे शुरुआत होती है। कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, नथिंग, जीरो। अब हमें अपने फाइनल एंड में निकालने के लिए कहा है कि आप निकाल के दिखाओ केपी केसी दोनों। तो यार केपी तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते थे ना बड़े आराम से, लेकिन कोई वैल्यू दी नहीं है। तो हमें ये पता है केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा N, जो कि एक रिलेशन है। यहाँ से हम केसी निकाल सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, केपी पता होना चाहिए। केपी कैसे पता होगा भाई? केपी तब पता होगा जब आपको पार्शियल प्रेशर किसका पता हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये पता होना चाहिए। हमें तो पार्शियल प्रेशर ही नहीं पता। अब पार्शियल प्रेशर नहीं पता तो फिर हम इसके लिए भी रिसर्च पे जाएंगे। तो अब हम देखना सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि भाई चाहे कुछ हो जाए आपको इनिशियल प्रेशर जो है वो आपको पता करना पड़ेगा, ताकि इस जंग की शुरुआत हो जाए एक बार। जैसे इनिशियल प्रेशर पता लग गया तो एट इक्विलिब्रियम भी आ गया, एट इक्विलिब्रियम भी आ गया तो फिर भाई एक एक करके ये दोनों निकल गए, दोनों प्रेशर निकल गए, उठा के यहाँ डाल देंगे दोनों प्रेशर को। ये निकल गया तो केपी निकल गया, केपी निकल गया तो केसी निकल गया, यानी सारा खेल सिमट के आ गया। इनिशियल प्रेशर निकाल के दिखाओ। चलो क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं, एक बार हाथ जोड़ते हैं क्वेश्चन से, यार कुछ तो हिंट दे दे, कुछ तो स्पेस दो हमें ताकि हम पता लगा पाए। तो 13.8 ग्राम N2O4 वाज प्लेस्ड इन 1 लीटर वेसल में डाल दिया, 400 केल्विन डाल दिया, अलाउ कर दिया उसको। इन्होंने हमें ये वैल्यू ग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो क्यों ना हमें खेल खेलें PV इक्वल टू NRT का, किसके लिए, सिर्फ हम N2O4 के लिए गेम खेल रहे हैं। तो ये इनिशियल वगैरह एग्जाम में लिख ही नहीं सकते यार। अभी तो हम फिर से मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, कोई नहीं, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। अभी हैबिट पढ़ने में टाइम लगता है, जब पढ़ाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ इसमें। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। हमें किससे मतलब है, पार्शियल प्रेशर निकल जाए, ठीक है ना। तो P काश निकल जाए, NRT अपॉन में क्या आ गया आपका, V आ गया। N भी हमें पता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, RT अपॉन में V। 1 2 3 4 5 चीजों पता लग जाए बस। स्मॉल m क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 13.8 है। कैपिटल M हम किसके लिए निकाल रहे हैं, किसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, N2O4 के, कि हम लैब में N2O4 कितना लेके गए हैं। तो हम ये सारा खेल 4 N2O4 कर रहे हैं, इसके लिए किया जा रहा है सारा खेल, ठीक है। तो N2O4 का मोलर मास निकाला, जो कि एग्जाम में गिवन देंगे अच्छी तरह से, 92 ये आ गया। R की वैल्यू 0.083, इस चैप्टर में यही चल रही है। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 400, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर, चेक कर सकते हो, ये देखो 1 लीटर, ये देखो 400, राइट। तो ये सारी वैल्यू गिवन है, तो आपका प्रेशर निकल गया भाई, किसका, N2O4 का जो प्रेशर है वो निकल गया, कितना आया, 4.98 बार, ये आ गया, ठीक है।
और हम बड़े खुश हो गए कि चलो यार इतना तो आया, जैसे ये आया क्वेश्चन की शुरुआत तो कर सकते हैं ना अब हम। तो हम आराम से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फिर से इक्वेशन लिख दो। N2O4 गैस फेज विल गिव यू क्या 2NO2 गैस फेज। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा इनिशियल प्रेशर आ चुका है कितना, 4.98 आ गया ATM या बार, बार सही रहेगा। ये क्या है, ये 0 है। तो अब एट इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से देखना भाई नितेश, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 2x, यहाँ 4.98 है और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लगाएंगे x। इस तरीके से एवरी टाइम। अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हम पार्शियल प्रेशर NO2 और N2O4 का निकालने में कामयाब हो जाएंगे, x की वैल्यू पता लग जाए तो। और हम किसको कहाँ रख देंगे, हम इसको यहाँ रख देंगे। लेकिन रोना तो ये है ना कि तुम ये निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। आदत पड़ी हुई है ऐसे तो हमें Kp जो कि होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2O4, ऐसे निकालते हैं ना। चलो ये वैल्यू भी रख दी, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.98 माइनस x, ये भी रख दी। अब तुम सोच रहे हो हाँ हाँ भाई निकल गया आंसर आ गया। अरे आंसर कैसे आएगा x का, आंसर कैसे आ सकता है x का, क्योंकि x तो तब आएगा ना जब Kp गिवन हो। क्वेश्चन में Kp भी नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में Kp भी नहीं दे रखा, यानी ये सब मिटा दो, सब मिटा दो। प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप कई सारी सीट भरोगे। सब हटा दो, ये भी गलत है। अब रेज योर हैंड, किसी के पास कुछ क्लू है कि हम x की वैल्यू को कैसे निकालें। रेज योर हैंड। चलो हिंट देता हूं आपको, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। शशांक, वेरी गुड, वेरी गुड शशांक। रितु, वेरी गुड। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल इतना आगे जा सकता है, क्या बात है। नितेश, शशांक, सर जो ये एट आपका स्कूल इक्विलिब्रियम कौन का सा जो है पहले ये बताइए। एट इक्विलिब्रियम पे दिया होगा सर SBV नरेला। SBV नरेला, यस सर। सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय। हाँ सर। ये जिसे पवार बोलते हैं ये। हाँ सर, हाँ यही है सर। क्या बात है, मेरा भी यही था, 10th D का मॉनिटर था मैं। सर 10th ई में मैं तो सर था, मतलब सर मैं 10th D जो में उसके था। बाद जो एट इक्विलिब्रियम है उसमें बताइए। सर एट इक्विलिब्रियम के बाद जो प्रेशर बता रखा है 9.15 की बार बता रखा है इक्विलिब्रियम के बाद वाला प्रेशर। तो उससे क्या कर सकते हैं हम। सर जो ये वाला बाद का जो प्रेशर है जो हमने 2x मान रखा है उसको रख सकते हैं उसके इक्वल। रितु बताइए। भैया शायद हम प्रेशर ऑफ N2O4 प्रेशर ऑफ NO2 करेंगे तो टोटल ही तो आएगा प्रेशर। देखो बिल्कुल कहीं हद तक इन्होंने जो चीजें बताई हैं वो ठीक बताई हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना छुपा हुआ एक और भी कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या छुपा हुआ है। इन्होंने कहा है कि टोटल प्रेशर जो है जब इक्विलिब्रियम वाज फाउंड, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उसका टोटल प्रेशर 9.15 बार था। सभी गैसेस का प्रेशर 9.15 बार था, यानी टोटल प्रेशर दे रखा है, यानी आपका आंसर आ गया। ये देखो आप टोटल प्रेशर जो है P टोटल वो होता क्या है, चैप्टर नंबर 5 डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस में प्रेशर ऑफ NO2 का दोनों का सम होता है। और ये कहाँ का माना जाता है, इक्विलिब्रियम का, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी दे रखा है। टोटल प्रेशर कितना है 9.15 इज इक्वल टू, इसका कितना दे रखा है 4.98 माइनस x, इसका कितना दे रखा है 2x, है ना। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ तो साफ पता लग रहा है यार आ गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू आपकी आई यहाँ से 4.17। जैसे x की वैल्यू आई तो भाई खेल खत्म कर दो। x की वैल्यू आने का मतलब है आपका ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो x आ गया तो प्रेशर ऑफ
O4 इज इक्वल टू क्या है आपका 4.98 माइनस का x इज इक्वल टू 4.98 माइनस का 4.17 इज इक्वल टू आपका 0.81 बार। यहाँ पर प्रेशर ऑफ NO2 जो है वो भी आ गया, क्या है 2x है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 4.98 से, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये आ गया 8.34 बार। आ गया ना दोनों के दोनों, यही तो चाहिए था। और आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ गया जो पूछ रखा था कि दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर बताओ, पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ये आ गया दोनों का। अब जैसे ही दोनों का प्रेशर आया तो भाई इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दो, लो जी आगे केपी की वैल्यू। प्रेशर ऑफ NO2 जो कि है 8.34 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2O4 जो कि है 0.81। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो केपी की वैल्यू आ जाएगी 85.87। लो भी एक आंसर और आ गया, तीसरा आंसर आ गया। जैसे केपी आ गया आपको केपी की यहाँ पर लिख दो क्या 85.87 इज इक्वल टू केसी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आर की जो वैल्यू है और टी की वैल्यू है वो भी अगर आप लिखोगे तो 0.083, टेम्परेचर है 400 केल्विन, और डेल्टा एन निकालने में तो यार आप परफेक्ट हो, ठीक है ना। इसका भी क्या पूछूं मैं, डेल्टा एन तो साफ ही दिख रहा है यहाँ पर, क्या आएगा 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, कुछ 1 है। तो यहाँ से केसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं 85.87 डिवाइड बाय 0.083 400 एंड योर केसी इज इक्वल टू 2.586। दिस इज योर आंसर। तो यार एक बात मुझे साफ साफ समझ में आती है और वो ये, टीचर को अगर इतनी नॉलेज चेक करनी हो तो इस क्वेश्चन में है, टीचर को अगर रिप्रेजेंटेशन चेक करना हो तो इस क्वेश्चन में है, टीचर को अगर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चेक करना हो इस क्वेश्चन में है, टीचर को अगर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेशन और ये इनिशियल एट इक्विलिब्रियम चेक करना हो इस क्वेश्चन में है, टीचर को अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी चेक करना हो आइडियल गैस इक्वेशन इस क्वेश्चन में है, तो टीचर इसको क्यों ना दे इस क्वेश्चन को। और ये इसीलिए इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है, हर चीज तो है इसके अंदर, क्यों घूमना इधर उधर दूसरे क्वेश्चन के पास। तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अपने पास रखना। ये आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना होगा, ठीक है ना। ये 5 मार्क्स के लिए ये इतना पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म।